Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your math teacher हाफिज रिजवान अली। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8 कॉनिक्स 2। लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि अगर राइट सर्कुलर कोन और प्लेन का इंटरसेक्शन लें तो उससे डिफरेंट कर्व्स जनरेट होती थी, जो कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला था। सर्कल को हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस कर लिया है। अब इस यूनिट में हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम तीनों के लिए एक जनरल डेफिनेशन बनाते हैं, जिससे हम तीनों को डिफाइन कर लेंगे। फिर हम वन बाय वन इनके सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले है जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है पी एक्स वाई विच इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं एफ लेंगे और इसको हम कहते हैं फोकस, और एक हमारे पास है फिक्स्ड लाइन एल, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स लाइन। तो ये एक रेशियो है कि अगर पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस लें डिवाइडेड बाय पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस लें तो वो ई के इक्वल आएगा। ई क्या है? विच इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो देखें डेफिनेशन में यही बात लिखी हुई है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एफ कॉल्ड फोकस एंड अ फिक्स लाइन एल कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स हैव अ कांस्टेंट रेशियो। तो P का F से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय B का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस E, और E क्या है? अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब इसको हम कहते हैं इस कॉल्ड अ कॉनिक सेक्शन, और इसमें E क्या है? उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब ये E के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब पैराबोला होगा, कब एलिप्स होगा और कब हाइपरबोला होगा। अगर इसेंट्रिसिटी E 1 के इक्वल होगा तो कॉनिक क्या होगी? पैराबोला होगी। अगर E लेस देन 1 होगा तो कॉनिक क्या होगी? एलिप्स होगी। अगर E ग्रेटर देन 1 होगा तो कॉनिक क्या होगी? हाइपरबोला होगी। तो ये तीनों पॉइंट्स एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही बात देखिए, अगर E 1 है तो कॉनिक क्या है? पैराबोला। E लेस देन 1 है, कॉनिक क्या है? एलिप्स। E ग्रेटर देन 1 है, कॉनिक क्या है? हाइपरबोला। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और अब हम इनसे रिलेटेड कर्व्स को ड्रॉ कर डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम पैराबोला को डिस्कस करते हैं। पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक, ये अगर x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। तो हम पहले इसकी 4 डिफरेंट कर्व्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंगल कर्व को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो होता है कर्व के अंदर फिक्स पॉइंट, उसको हम बोलते हैं फोकस, और ये पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि जहां पे एक्सिस और पैराबोला की कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जितना वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस होता है उतना ही वर्टेक्स से फिक्स लाइन का डिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स लाइन। इसको हम एल कहेंगे। अब इसमें डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या कहा कि कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लें, उसका फोकस से डिस्टेंस वो इक्वल होगा डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस। तो फोकस से डिस्टेंस PF और डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? PL। तो इसकी रेशियो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल। तो आप देखें पैराबोला, इफ E इक्वल टू 1, और E इसमें क्या है? पॉइंट का F से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं PF इक्वल टू PL। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई पैराबोला की। अब इसी तरह हम कर्व ड्रॉ करके एलिप्स को देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। एलिप्स एग की तरह की शक्ल होती है। ये इसके ये 2 वर्टिसेस कर्व के अंदर इसके फोकस हैं। इसमें 2 फोकस होते हैं, एक एफ ले लें और एक एफ डैश। वर्टिसेस के ऑपोजिट 2 डायरेक्ट्रिक्स लाइंस हैं इसकी, एक ये है, इसको हम एल कह देते हैं। एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन इधर होगी, इसको हम एल डैश कह देते हैं।
उसी तरह कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लें पी एक्स वाई, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, उसका फोकस से डिस्टेंस और उसका हम लेंगे डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस। लेकिन इसमें क्योंकि ई लेस देन 1 होता है, एलिप्स में इफ ई क्या होता है लेस देन 1, तो ई क्या चीज़ है, रेशियो है पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस विच इज लेस देन 1। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज लेस देन पी एल। तो ये डेफिनेशन बन गई एलिप्स की। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अब हम हाइपरबोला की कर्व को डिस्कस करते हैं। अब इसमें आ गया हाइपरबोला, तो हाइपरबोला की कर्व किस तरह की होती है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो ये इसमें 2 कर्व्स बनेंगे, एक इस तरह कर्व आएगी और एक इस तरह आएगी कर्व। इसमें ये 2 वर्टिसेस हैं, इनके ऑपोजिट क्या होती हैं, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, 2 डायरेक्ट्रिक्स लाइन इसमें भी होती हैं। एक को हम एल ले लेते हैं, एक एल डैश। इस तरह इसमें भी 2 फोकस, एक एफ ले लेते हैं कर्व के अंदर और एक एफ डैश। उसी तरह पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो पॉइंट का पहले फोकस से डिस्टेंस लेंगे और पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस लेंगे और इनकी जो रेशियो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो हाइपरबोला इफ ई ग्रेटर देन 1, और ई क्या है, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस विच इज ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब है पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर देन पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन को हमने पी एल कहा हुआ है, तो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस ग्रेटर होगा पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन बन गई हाइपरबोला की। अब उसके बाद हम पैराबोला को डिफाइन करते हैं। पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि पैराबोला में क्या था कि कर्व के ऊपर अगर एक पॉइंट लेते हैं पी एक्स वाई, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं एफ कॉल्ड फोकस, एक फिक्स लाइन लेते हैं एल कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, तो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस वो इक्वल होगा पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस। तो यही डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स वाई इन द प्लेन सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एफ कॉल्ड फोकस टू फिक्स लाइन एल डायरेक्ट्रिक्स आर इक्विडिस्टेंट इज कॉल्ड पैराबोला। तो देखिए पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इक्वल है पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब हम पैराबोला के डिफरेंट कर्व्स को डिस्कस करते हैं। पहली कर्व है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px और p इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये जब भी इस तरह कर्व से ही हमें आइडिया हो जाएगा कर्व कौन सी बननी है। ये कर्व बनेगी राइट साइड के ऊपर, ये x है, y x डैश y डैश। तो ये कर्व इस टाइप की होगी, राइट साइड पे ओपन होगी। ये ऐसा पॉइंट है जो एक्सिस और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये ओरिजिन के ऊपर है, इधर x भी 0 और y भी 0। अब वर्टेक्स से फिक्स डिस्टेंस p के ऊपर फोकस होगा और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है, इसमें y कोऑर्डिनेट 0, यहां तक ये वाला डिस्टेंस p है और y इसमें क्या होगा 0। जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस है p, उतने ही डिस्टेंस पे इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स लाइन। डिस्टेंस ये वाला p होगा लेकिन ये लाइन नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस p। अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब आप देखें इसमें कौन सी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी। अब लाइन ये वाली फोकस में से पास हो रही है और ये डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, परपेंडिकुलर भी है, तो x एक्सिस इज द लाइन विच इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको खाली एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बोल सकते हैं।
अब इसमें हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम कॉर्ड को डिस्कस करते हैं। कॉर्ड क्या होती है कि अगर कर्व को एक लाइन ड्रॉ करें, 2 पॉइंटों पे टच कर ले, ये कॉर्ड है, और अगर लाइन फोकस से पास हो रही हो तो उसको हम फोकल कॉर्ड बोलते हैं। जैसे ये ओनली कॉर्ड है, और ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये ऐसी लाइन है जो फोकस से पास हो रही है और एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसके हम एंड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर इसको हम ए ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हम निकालेंगे। उसके बाद देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस p है, तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू p, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है वो x का आंसर होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो y का आंसर होता है। तो ये बातें जो आपको बताई हैं ये सारी आपको याद होनी चाहिए कि कर्व अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4px है और p अगर पॉजिटिव है तो कर्व ने राइट साइड पे ओपन होना है। फिर आपको इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स लाइन का पता होना चाहिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला का पता होना चाहिए, लेटस रेक्टम का पता होना चाहिए, उसकी इक्वेशन और उसके एंड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें अगर आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर कोई मसला नहीं आएगा आपको क्वेश्चन करने में। तो ये कि याद ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मारना है, इसको आप अगर आप समझ के करते हैं तो कर्व से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो जो बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं उनकी डेफिनेशन सेपरेट से लिखी हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। द लाइन थ्रू द फोकस and perpendicular to the directrix line is called the principal axis of parabola। यही लाइन x axis principal axis of parabola है। The point where the axis intersects the parabola is called vertex। अब देखें लाइन ये वाली है, पॉइंट जहां पे एक्सिस और पैराबोला का इंटरसेक्शन हो रहा है वो क्या है, वर्टेक्स है। उसके बाद द लाइन सेगमेंट ए बी passes through the focus and perpendicular to the axis of parabola is called latus rectum। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये ए बी ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि फोकस में से पास हो रहा है और एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। इसकी हम लेंथ भी अभी फाइंड आउट करेंगे। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब देखें अभी हमने डिस्कस किया y स्क्वायर इक्वल टू 4px, ये इक्वेशन थी जब p क्या हो ग्रेटर देन 0, और x इक्वल टू p क्या थी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। जैसे ये हम कर्व ड्रॉ करते हैं, ये अगर फोकस है तो ये लेटस रेक्टम था और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखे थे, p0। अब हमने ये लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अब आप देखें जो ए और बी कोऑर्डिनेट है ये एक लाइन है और इसकी इक्वेशन भी हमें पता है, और ये लाइन किसके ऊपर लाई कर रही है, पैराबोला के ऊपर। तो इसका मतलब है ये दो पॉइंट्स क्या होंगे, इस लाइन और पैराबोला की कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जस्ट हमें पता है ये लाइन किसके इक्वल है, एक्स इक्वल टू पी। तो हम लेटस रेक्टम के लाइन और पैराबोला की जो कर्व की इक्वेशन है इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों के एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू पी हमें पता है, यहाँ पे x की जगह पे p पुट कर दें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4p इंटू p, तो y स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 4p स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4p स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो y किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 2p। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टम आर, एक बन गया a, इसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो x हमारे पास p है और y किसके इक्वल है, 2p। दूसरा बन गया b, इसके मुताबिक x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, p और माइनस 2p, यानी कि इन दोनों से x p है तो y 2p, x p है तो y किसके इक्वल है, माइनस 2p। तो ये दोनों के हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम के। अब हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम।
तो लेंथ हम डिस्टेंस को कहते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये किसके इक्वल है? ये ए बी का डिस्टेंस, हमें ए का भी पता है, बी पॉइंट का भी पता है। हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो p माइनस पी होल स्क्वायर प्लस 2p माइनस माइनस प्लस 2p होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ये आ गया p माइनस पी, 0 का स्क्वायर 0, 2 प्लस 2 4p का स्क्वायर, याद आएगा 4p का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो आंसर किसके इक्वल आ गया? 4p। तो ये अब आपको याद होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है? 4p। और ये जितनी भी हमने पैराबोला की कर्व डिस्कस करनी है, सब के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होगी? 4p के इक्वल। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट कर्व को डिस्कस करते हैं पैराबोला की, कि वाई स्क्वायर अगर 4px के इक्वल है और अगर p नेगेटिव है तो कर्व किस तरफ ओपन होगी? देखें, ये x है, ये y है, ये x डैश है, y डैश है। अब ये लेफ्ट साइड के ऊपर ओपन होगी, पहले क्या थी? राइट साइड के ऊपर ओपन हुई थी। अब देखें, अगर आप कर्व को अच्छी तरह समझ लें तो आपको सारे वर्टिसेस जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी इजीली याद हो सकती हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्टेक्स क्या होगा। देखिए, एक्सिस और कर्व का जो इंटरसेक्शन है ये वर्टेक्स है। यहाँ पे x भी 0 और y भी 0 है। ये वर्टेक्स अगर 0 0 है तो वर्टेक्स किसके ऊपर है? पैराबोला के ऊपर। तो ये पैराबोला की इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगा कि अगर आप पैराबोला की इक्वेशन में x भी 0 y भी 0 रखें तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, इधर y की जगह 0 0, इधर x की जगह 0 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर है, इसलिए ये पैराबोला की इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाइड करेगा। अब देखें, वर्टेक्स से कर्व के अंदर p डिस्टेंस के ऊपर होता है फोकस। तो यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? क्योंकि अब ये नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर है, माइनस p, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। इतने ही डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस के ऊपर होगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन अब किसके ऊपर है? पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर। तो इसकी इक्वेशन किसके इक्वल आएगी? x इक्वल टू p, और एक्सिस ऑफ पैराबोला, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे देखें, फोकस में से लाइन कौन सी पास हो रही है? x एक्सिस, और ये डायरेक्ट्रिक्स के क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब x एक्सिस क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। और x एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन किसके इक्वल होगी? y इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फोकल कॉर्ड कौन सी होगी और लेटस रेक्टम क्या होगा। तो ये अगर लाइन लेते हैं जो फोकस से पास हो रही होगी फोकल कॉर्ड, और ऐसी लाइन जो फोकस में से पास हो, परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। और इसकी इक्वेशन किसके इक्वल होगी? अब आप देखें, ये किसके ऊपर है? नेगेटिव x, और ये p है तो x किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस p के इक्वल। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही रहेगी, ये भी लेटस रेक्टम की लेंथ है, और वो किसके इक्वल होगी? 4p के इक्वल। तो यही बातें आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अगर आप कर्व को समझ लें तो सारे पॉइंट्स आपको इजीली आप खुद लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4py हो और p ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला किस टाइप का होगा? ये x है, y, x डैश और y डैश। अब ये अपवर्ड ओपन होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py, और p इसमें क्या होगा? पॉजिटिव। उसी तरह एक्सिस और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स, और यहाँ पे वो रीजन के ऊपर है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0, और आपको बताया है वर्टेक्स पैराबोला की कर्व के ऊपर है तो इसकी कर्व को लाजमी क्या करेगा? सेटिस्फाइड।
कि x भी 0 y भी 0 पुट करें तो दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आएंगी। अब वर्टेक्स से p डिस्टेंस के ऊपर कर्व के अंदर होता है फोकस। अब यहाँ पे देखिए ये y एक्सिस है तो इसके ऊपर x क्या होगा 0 और ये पॉजिटिव है तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट 0p। इसके ऑपोजिट डिस्टेंस p के ऊपर क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन और ये किसके ऊपर है नेगेटिव y और y किसके इक्वल हो गया फिर माइनस p के इक्वल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन y का आंसर होता है और वर्टिकल लाइन x का आंसर आता है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला देखते हैं। द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखें द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये एल डायरेक्ट्रिक्स लाइन है तो इसमें y एक्सिस क्या होगी एक्सिस ऑफ पैराबोला और इसकी इक्वेशन किसके इक्वल होगी y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन किसके इक्वल x इक्वल टू 0। उसके बाद देखें ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम और उसकी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि अब आप देखें ये p है और ये y पॉजिटिव है तो y इक्वल टू p इसकी इक्वेशन आ गई। तो ये इनके जो पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4py और इसमें p क्या होगा नेगेटिव लेस देन 0। इसकी हम कर्व ड्रॉ करते हैं। ये कर्व क्या होगी डाउनवर्ड, उसी तरह ये पॉइंट क्या होगा वर्टेक्स जिसमें एक्सिस और पैराबोला का इंटरसेक्शन है पॉइंट, वो क्या होगा वर्टेक्स। वर्टेक्स से फिक्स डिस्टेंस p के ऊपर होगा फोकस तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स, अब ये y एक्सिस के ऊपर है तो x 0, नेगेटिव y के ऊपर है तो क्या आएगा माइनस p। उतने ही डिस्टेंस ऑपोजिट वर्टेक्स के p तो क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ये पॉजिटिव y के ऊपर है तो ये l डायरेक्ट्रिक्स लाइन तो y किसके इक्वल आ गया p के इक्वल। उसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखें फोकस में से कौन सी लाइन पास हो रही है y एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के क्या है परपेंडिकुलर तो y एक्सिस क्या होगा एक्सिस ऑफ पैराबोला और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी x इक्वल्स टू 0। उसके बाद आपको पता होना चाहिए लेटस रेक्टम, वही लाइन जो फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके एक्सिस के, तो ये लेटस रेक्टम है तो लेटस रेक्टम की यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, ये दो इसके एंड पॉइंट्स हैं ए बी। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं, ये p है और ये अब नेगेटिव के ऊपर है तो y किसके इक्वल हो गया माइनस p के इक्वल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अभी हमने जितनी कर्व्स चारों डिस्कस की हैं उन चारों का वर्टेक्स क्या था ओरिजिन के ऊपर। इसके बाद हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर वर्टेक्स किसी पॉइंट के ऊपर आ जाए यानी कि ट्रांसलेशन हो जाए वर्टेक्स तो फिर हम पैराबोला के एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कर्व कौन सी अपवर्ड है कौन सी डाउनवर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y। अब सबसे पहले देखें इनकी सिमेट्री देख लेते हैं। पहली कर्व में y की जगह माइनस y लगाएं तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगी कर्व x एक्सिस, ये भी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। एक्स स्क्वायर x की जगह माइनस x लगाएं तो कर्व को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो क्या होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये भी y एक्सिस, जैसे ये देखें ये y एक्सिस है, जैसी कर्व इधर है वैसी ही दूसरी तरफ है तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। अब देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव हो तो कर्व क्या होगी राइट साइड पे, वाई स्क्वायर माइनस 8x आ रहा है तो कर्व किधर होगी लेफ्ट साइड के ऊपर, एक्स स्क्वायर 4y है तो कर्व क्या होगी अपवर्ड और एक्स स्क्वायर माइनस y है तो कर्व किधर होगी डाउनवर्ड। और इन चारों का वर्टेक्स किसके ऊपर ओरिजिन पे, चारों को ओरिजिन क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है अगर हम पहली वाली कर्व को ड्राइव करते हैं पैराबोला की, तो ये वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0, ये फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे P, और y एक्स एक्सिस पे y क्या होगा 0, और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है जिसको हम L कहते हैं, और इसकी इक्वेशन किसके इक्वल बनेगी, क्योंकि ये P डिस्टेंस है तो ये भी P डिस्टेंस होगा, तो x इक्वल टू माइनस P, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, अगर पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला हो तो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम इसको ड्राइव करते हैं। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, then coordinates of focus are f p0 और p क्या इसमें greater than 0, and equation of directrix line is x equals to minus p. Therefore, by definition of parabola क्या थी, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस वो इक्वल होगा पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस। अब पॉइंट का जो फोकस से डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब ये पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हमने इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था, क्या आपने पॉइंट को लाइन में पुट कर देना है, x की जगह x1 और y की जगह पे y1, और मॉड ले लेना है ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर स्क्वायर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्योंकि डिनोमिनेटर का तो आंसर आना ही पॉजिटिव है तो इसलिए हमने मॉडुलस न्यूमरेटर में लिया, ताकि अगर नेगेटिव हो रहा हो, डिस्टेंस है कभी नेगेटिव नहीं होता, उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब इसी तरह पॉइंट का पहले हम फोकस से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा x माइनस पी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, अब लाइन यहाँ पे x इक्वल टू माइनस पी, इसका मतलब x प्लस पी इक्वल्स टू 0, पॉइंट यही है, x की जगह x ही आएगा, तो x प्लस पी मॉड ओवर अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, वो 1 नहीं होगा, स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये मॉड x प्लस पी। स्क्वायर रूट हम खत्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखें ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px प्लस y स्क्वायर इक्वल, और राइट साइड पे जब स्क्वायर करेंगे x प्लस पी होल स्क्वायर। अब हम बाकी कैलकुलेशन नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, उधर कंप्लीट करते हैं। अब इसमें देखें x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px प्लस वाई स्क्वायर इक्वल स्क्वायर ओपन x प्लस पी होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2px। अब आप देखिए वाई स्क्वायर इधर ही रख लें, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2px, ये राइट साइड वाली तीनों टर्में लिख ली,
इसके अलावा ये एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर, और माइनस 2px उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2px। अब आप देखें एक्स स्क्वायर से कैंसल, पी स्क्वायर से कैंसल, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2px प्लस 2px विच इज 4px, which is a standard form of an equation of parabola। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब हमने इसी तरह बाकी जो तीनों कर्व्स हैं उनका भी प्रूफ कर सकते हैं। अब इसमें हमने ये डिफरेंट कर्व्स 4 पढ़ी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px, पी पॉजिटिव हो या पी नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py, पी पॉजिटिव हो या पी नेगेटिव हो, और इनके एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। तो आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर न्यू आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।